नमस्कार। योगी आदित्यनाथ के डंडे से औकात में आया मऊ का माफिया मुख्तार अंसारी को मायावती ने किनारे क्यों कर दिया? मायावती ने मऊ के माफिया को औकात बताया, मऊ से उसका टिकट काट करके यह कहा कि बसपा किसी माफिया किसी गुंडे को टिकट नहीं देगी। तो इस माफिया की उम्मीद ओवैसी ने क्यों बढ़ाई? इससे क्या संदेश जाता है? लेकिन उससे बड़ी बात यह कि योगी के डंडे से उत्तर प्रदेश की राजनीति में माफियाओं, गुंडों, उचक्कों, मनी लॉन्ड्रिंग के एजेंटों, आजम खान जैसे आताताइयों की उम्मीद क्या राजनीति से खत्म हो रही है? और उससे हम सवाल ये कि माफिया मुख्तार अंसारी रातों रात बहिष्कृत नहीं हुआ। वो माफिया मुख्तार अंसारी जो बसपा का विधायक था, उसके लिए कांग्रेस ने इस दौर में उसके बचाने के इतने प्रयास कर अपनी इज्जत क्यों गंवाई? क्या कांग्रेस को यह पता नहीं था कि इस बदले दौर में किसी माफिया के साथ खड़े होने के क्या मायने हैं? मुख्तार अंसारी के खिलाफ दर्जनों केस हैं, एक्सटॉर्शन के, मनी लॉन्ड्रिंग के, लूट की, हत्या के, ना जाने क्या क्या। पूर्वी उत्तर प्रदेश का वो सबसे बड़ा माफिया रहा। एक वक्त चुनाव में जिप्सी पर खड़े होकर के उसका घूमना, मऊ के दंगों में पुलिस प्रशासन से ऊपर खुद को समझ करके बंदूक लेकर शहर में घूमना, ये वीडियो खूब वायरल हुए थे। वो दौर था कि मुख्तार तुष्टीकरण के वोट का एक बहुत बड़ा बैंक था। वो मुख्तार तो बसपा में था, फिर राहुल गांधी ने पूरी एनर्जी उसके बचाने में क्यों लगाई? राहुल गांधी क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि मुख्तार अंसारी पंजाब के जेल में छुपा हुआ था। जेल में कोई छुपता है क्या? हाँ, वो उत्तर प्रदेश के जेल में था। उसके ऊपर दर्जनों केस थे उत्तर प्रदेश में। लेकिन योगी आदित्यनाथ की सत्ता में आते ही उसे पता चल गया कि उसका क्या हाल होना है, तो उसने तिक्रम लगाया। और तिक्रम बिना कांग्रेस के लगाया नहीं जा सकता था, क्योंकि पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी। पंजाब में उसके ऊपर एक मुकदमा दर्ज कराया गया और उस मुकदमे के आधार पे उसकी पेशी वारंट अदालत से ली गई और वो चुपके से अदालत के परमिशन लेकर के सरकार को, अंधेरे में रहकर योगी सरकार को, वो पेशी वारंट पर पंजाब चला गया और पंजाब के जेल में वो बंद रहा। कमाल की बात देखिए, एक चेक बाउंस टाइप एक इस ढंग के कॉल का मामला था। एक फर्जी कॉल जो मुख्तार अंसारी ने किया, ऐसा करके केस रजिस्टर्ड किया गया। उस केस में कभी कोई तारीख नहीं लगी, चार्जशीट फाइल नहीं हुई, लेकिन वो पंजाब की जेल में बंद रहा। इसलिए क्योंकि उस केस में कुछ होना नहीं था, उस केस में कोई दम नहीं था। लेकिन पंजाब में ही वो माफिया रहे, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट तक कांग्रेस ने लड़ाई लड़ी। कांग्रेस के कद्दावर वकील मुख्तार अंसारी के पक्ष में रहे। इससे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने क्या संदेश दिया? राजनीतिक दल कोई भी काम यूं ही नहीं करते। तो क्या माफिया मुख्तार अंसारी को बचाने के लिए उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने वोट बैंक को साथ लिया? क्या तुष्टीकरण का एक वोट बैंक किसी माफिया को प्रश्रय देने से ही मिलता है? उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में, उत्तर प्रदेश के लिए अक्सर कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश की शांति प्रिय समुदायों की इस धार्मिक कट्टरता के कारण ही पाकिस्तान बना, क्योंकि मुस्लिम लीग को सबसे ज़्यादा सीट यहीं से मिली। इसीलिए उत्तर प्रदेश में इसकी राजनीति के मायने होते हैं। वहाँ अयोध्या है, वहाँ काशी है, वहाँ मथुरा है। इसीलिए जब आवाज़ उठती है तो वहाँ से राजनीति होती है। और कोई हनुमान भक्त खुद को कहने वाला मुलायम, मुल्ला मुलायम कहलाने में अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है और कार सेवकों पर गोली चलवा कर उसकी हत्या करवाता है, तो फिर उसी राजनीति से कोई मुख्तार अंसारी पैदा लेता है, ये कह के कि कार सेवकों से उस पूर्वी उत्तर प्रदेश में
एक खास समुदाय पर अत्याचार हुआ, उसे भुनाया जाता है। क्या इसीलिए कांग्रेस ने बसपा के एमएलए को के लिए पे अपने इतने दांव लगाए? तो क्या कांग्रेस अब मायावती द्वारा रिजेक्ट किए हुए माल, मायावती द्वारा दरकिनार किए हुए माल को अब चाटेगी कांग्रेस? क्या उस मुख्तार को कांग्रेस अपनी पार्टी में ले लेगी? क्या मुख्तार कांग्रेस के होंगे अब, या फिर उनके लिए पलक पावरे बिछाए भड़काऊ भाईजान असाउद्दीन ओवैसी के? ओवैसी के उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने कहा है कि हम पलक पावरे बिछाए हुए हैं मुख्तार अंसारी के लिए। मुख्तार यदि मऊ से टिकट चाहते हैं तो उन्हें मऊ से मिलेगा, प्रदेश में वो जहां से भी टिकट चाहते हैं वहां से उन्हें टिकट मिलेगा। अब इस बात को समझिए कि दरअसल मुख्तार अंसारी को टिकट काट करके मायावती ने वहां से भीम राजभर को मऊ से टिकट दिया है। राजभर दलित समुदाय से हैं और 2012 में उन्होंने मुख्तार अंसारी को मऊ में कट्टर टक्कर दिया था, एक जोरदार टक्कर दिया था और 6000 वोट से वो हार गए थे, मुख्तार जीत गए थे। तब से लेकर मुख्तार उस समय में निर्दलीय थे और वो जीत गए थे। कहा जाता है मुख्तार का वहां जलवा है, करोड़ों का साम्राज्य वैसे आंत से खींच करके योगी आदित्यनाथ ने सब निकाल लिया। लेकिन अपने आप में मायावती का ये फैसला कई संदेश देता है कि मऊ के माफिया डॉन मुख्तार अंसारी को दरकिनार करके उन्होंने तो ये संदेश दिया कि उनकी राजनीति में, बसपा की राजनीति में माफियाओं का, गुंडों का, ताताइयों का कोई जगह नहीं है। लेकिन अब आगे कांग्रेस क्या संदेश देगी? जात गंवाई स्वाद ना पाई कांग्रेस, मुख्तार अंसारी के बचाव में सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची कांग्रेस। क्या ऐसे माफिया डॉन, न्यायिक हिरासत में चल रहे माफिया डॉन को गले लगा करके उत्तर प्रदेश में कोई ऐसा संदेश देगी कि तुष्टीकरण के समाज के लिए, वोट के लिए क्या कुछ कर सकती है? या फिर उससे हट करके यह भी समझना होगा कि मुख्तार जैसे माफियाओं के लिए भड़काऊ भाईजान की पार्टी में इतनी जगह, इतना बड़ा दिल क्यों है? फिर इस भड़काऊ भाईजान का उत्तर प्रदेश में आने का क्या मतलब है? कहते हैं कि बंगाल में भड़काऊ भाईजान को खारिज किया गया, जबकि मायावती खुद तुष्टीकरण की राजनीति जबरदस्त रूप से कर रही थी। लोग कहते हैं कि मुख्तार वहां खाली खारिज हो जाएगा, लेकिन उत्तर प्रदेश का राजनीतिक चरित्र यह बताता है कि उत्तर प्रदेश जिन्ना को के लिए पलक पावरे उत्तर प्रदेश नहीं बिछाए। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी उसी उत्तर प्रदेश में है जहां से विभाजन की राजनीति शुरू हुई। आजम खान वहीं से जहर उगलता था, वहीं से मुख्तार अंसारी और अतीक अहमदों की राजनीति चलती रही है। तो उत्तर प्रदेश का चरित्र अपने आप में बखान करने के लिए काफी है, ये बताने के लिए काफी है कि हैदराबाद में मात्र एक हैदराबाद के कस्बे में का नेता असाउद्दीन ओवैसी क्यों उत्तर प्रदेश में अपना इतना प्रभाव छोड़ रहा है। एक शहर का नेता असाउद्दीन ओवैसी का उत्तर प्रदेश में इतना बड़ा प्रभाव क्यों है? ये उत्तर प्रदेश की उस आजादी के दौर के विभाजनकारी राजनीति बताते हैं कि जो पाकिस्तान बना, उसने उस भौगोलिक क्षेत्र के लोगों ने पाकिस्तान की डिमांड नहीं की थी। पाकिस्तान की डिमांड उत्तर प्रदेश के मुसलमानों ने की थी। इसीलिए बेहतर समझ में आता है कि किसी माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के लिए हैदराबाद के भाईजान उत्तर प्रदेश में पलक पावड़े क्यों बिछाते हैं, और किसी भड़काऊ भाईजान का जो हैदराबाद का है, कस्बाई नेता है, उसका उत्तर प्रदेश में इतना बड़ा राजनीतिक वर्चस्व फैलता क्यों दिख रहा है? क्यों किशनगंज और पूर्वी बिहार में उसका प्रभाव बढ़ा? ये राजनीति फिर से बता रहे हैं कि जिन्ना ने जड़ें कैसे जमाई थी। गुजरात के जिन्ना ने उत्तर प्रदेश बिहार में कैसे जड़ें जमाई, ठीक उसी ढंग से ये ओवैसी माफिया मुख्तार से बता रहा है कि उत्तर प्रदेश में इस तरह की जड़ें जमती कैसी है। ये विश्लेषण आपको कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके जरूर बताइएगा।
वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल द मनीष ठाकुर शो जो लाइव विश्लेषण के लिए है उसे ज़रूर शेयर कीजिएगा और द व्यूज़ मीडिया को शेयर जरूर का सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।